नमस्कार सभी को। आज मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ क्लास 11th का जो टर्म 1 का एग्ज़ाम हुआ है ज्योग्राफी का, उसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। तो आप ध्यान दीजिएगा। जो भी आपके जैसे 4 ऑप्शन है ABCD, जो आपका करेक्ट है उसमें रेड पेन से टिक लगा हुआ है, आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन इज रिलेटेड विद विच 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, व्हाट, वेयर एंड वाई। क्वेश्चन नंबर 2, डैश डील्स विद द स्टडी ऑफ रॉक्स। इसका बी हो जाएगा, पेट्रोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 3, द वर्ड मेटामॉर्फिक मीन्स। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, चेंज ऑफ फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। ऑप्शन ए, पाक स्टेट। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है इसको, क्वेश्चन नंबर 5, विच सी रूट लिंक कनेक्ट इंडिया विद यूरोप। तो इसका ऑप्शन डी, स्वेज कैनाल। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। आपको बताया गया था इसमें इन टर्म ऑफ एरिया बताना, ऑप्शन बी, लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 7, इंडिया लाइज इन, ऑप्शन बी, एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 8, विच कंट्री अमोंग द इंडियाज नेबर्स is the smallest, option B, Bhutan. Question number 9, India is the fifth, India is the dash, option D, seventh largest country of the world. Question number 10, due to which of the following regions in the Indian Ocean named after India, all of the above, उपरोक्त सभी। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए ध्यान से। नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइंग इन द अरेबियन सी। तो इसमें हो जाएगा अरेबियन सी में ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, माय फ्रेंड हैज़ फ्रॉम द कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने से आंसर मिल जाता है। आपको पता है इंडिया से बाउंड्री कौन कौन से देश बनाते हैं, भूटान भी है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, ताजिकिस्तान नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ताजिकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 13, द शेप ऑफ द अर्थ इज, अर्थ की शेप कैसी है, ऑप्शन डी, जियोइड। क्वेश्चन नंबर 14, सिस्टमेटिक अप्रोच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हमबोल्ट। ये पहले भी हमने जो एमसीक्यू कराए थे आपको, एमसीक्यू की पहले वीडियो भेजी थी रिवीजन में, उसमें करा दिया था ये सारे क्वेश्चन। मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर लिए थे, उसमें ये भी एक क्वेश्चन था सिस्टमेटिक अप्रोच वाला। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर कैन बी टर्म्ड एज फिजिकल फीचर। तो फिजिकल फीचर्स में हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लेन्स, मैदान हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, डैश इज द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म, देयर रिवोल्यूशन एंड रिलेटेड प्रोसेसेस। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, जियोमॉर्फोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट यूनिट टू मेजर डिस्टेंस। इसका हो जाएगा लाइट ईयर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द सन। तो इसमें होता है ना मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, इस तरीके से। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, मरकरी, अर्थ, मार्स, नेपच्यून। क्वेश्चन नंबर 19, ड्यू टू डैश प्रोसेस द अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल गॉट सेपरेटेड इनटू डिफरेंट लेयर्स। ऑप्शन बी, डिफ्रेंसिएशन। क्वेश्चन नंबर 19 तक हो गया है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को भी आपके सामने लेकर आते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 20, आप अच्छे से देख पाएंगे, एनलार्ज कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। इसमें लॉन्गिट्यूडनल पूछा गया है, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ जो लॉन्गिट्यूड खींची जाती है उसमें लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है। तो इसका हो जाएगा आपका 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ बंगाल। ये बंगाल का शोक कहा गया है इसमें। तो बंगाल का शोक हो जाएगा आपका दामोदर रिवर। वो बिहार का हो जाएगा कोसी। तो ऑप्शन डी इसका, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, नेम द सोर्स ऑफ रिवर इंडस, मानसरोवर लेक। जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका मानसरोवर लेक। क्वेश्चन नंबर 23, नेम एन इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया फॉर्मिंग एन एस्चुरी एंड इट्स माउथ।
एट इट्स माउथ, ये हो गया नर्मदा। ताप्ती भी है आपकी, जो एस्चुरीज की फॉर्मेशन करती है। नर्मदा ताप्ती आपके दो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर। इंडस रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है? आपकी हो गई लूनी। अब आते हैं सेक्शन बी। सेक्शन ए कंप्लीट हो गया, जिसमें 24 क्वेश्चन थे, आपको अटैम्प्ट 20 करने थे। क्वेश्चन नंबर ये सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 25, असर्शन और रीजन दिया है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर रॉकी इन नेचर, करेक्ट है। असर्शन सही है, कथन सही है। रीजन कारण, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड क्लोजर टू द सन वेयर इट वॉज वार्म फॉर गैसेस टू कंडेंस टू सॉलिड पार्टिकल्स। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये है क्वेश्चन नंबर 26। ये भी आपके असर्शन और रीजन से, कथन और कारण से है। असर्शन दिया है, कथन है द अर्थ हैज ए लेयर्ड स्ट्रक्चर। रीजन, डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम सरफेस टू इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ऑप्शन ए है असर्शन में, द अर्थ हैज ए लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है ये तो। रीजन, डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम सरफेस टू इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इसमें दे रखा है डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिक्रीजेज, जो डेंसिटी है मटेरियल की वो कम होती जाती है जैसे हम सरफेस से इंटीरियर की तरफ जाएंगे। तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिक्रीजेज ये नहीं है, क्योंकि डेंसिटी अंदर बढ़ जाती है, ठीक है ना। कोर की जो डेंसिटी है वो 13 मिलती है। तो ए करेक्ट है इसमें, ए करेक्ट है, और आर इसमें फॉल्स हो जाएगा, आर फॉल्स हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें ए नहीं होगा, 26 में आपका डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन डायरेक्ट सोर्स टू नो अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो देखिए डायरेक्ट सोर्स में आपको वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, अर्थ के इंटीरियर से मटेरियल है वो अर्थ सर्फेस के ऊपर आ जाएगा, उनकी हम स्टडी कर सकते हैं, डायरेक्ट सोर्स है। आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट आपको स्टेटमेंट बताना है। तो इसमें दे रखे हैं देर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉडी वेव्स, सही है। दीज आर कॉल्ड पी एंड एस, सी है। एस वेव्स मूव फास्टर, तो ये गलत है, यही पूछा गया है, इनकरेक्ट कौन सा है। तो एस वेव आपका इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन सी, फास्टर तो पी होती है। और अगला क्वेश्चन है 29, विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव्स आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। ये हो जाएगा सरफेस वेव्स, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स इज यूज टू मेजर इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक, ऑप्शन ए, रिचर स्केल हो जाएगा। 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट क्रस्ट। तो इसका हो जाएगा सी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिनर एज कंपेयर टू ओशनिक क्रस्ट। ये नॉट पूछा था, मतलब इनकरेक्ट कौन सा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 32 अभी लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 32, ये रहा 32, ये 32 है। अभी इसको ऐसे घुमा देते हैं आपकी सुविधा के लिए। ये 32 है। 32 में देखिए असर्शन और रीजन, ए है एस्थोनोस्फीयर इज द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा, बिल्कुल करेक्ट। आउटर कोर इज सॉलिड, नहीं, आउटर कोर लिक्विड होता है और इनर कोर सॉलिड होता है, तो आर आपका गलत हो गया, ए सही है, ऑप्शन डी, 32 का डी। 33, सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म्ड आउट ऑफ डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियर आर कॉल्ड टिलाइट, ऑप्शन सी। 33 का ऑप्शन सी। 34 का देखिए, अकॉर्डिंग टू वेगनर्स द फोर्सेज रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट वर कॉज्ड बाय, ऑप्शन बी, पोल फ्लिंग फोर्स एंड टाइडल फोर्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 का बी। 35 का देखिए, अर्थ लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू डैश मेजर एंड सेवरल माइनर प्लेट, तो 7 हो जाएगा आपका मेजर प्लेट्स हो जाएंगे, जितने कॉन्टिनेंट उतनी आपकी प्लेट दे रखी हैं। अगला क्वेश्चन है 36, द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट दे रखा है माइनर प्लेट, कौन सी माइनर प्लेट नहीं है?
कोकोस प्लेट माइनर है, नजका भी है। पैसिफिक प्लेट आपकी माइनर प्लेट नहीं है, ये आपकी मेजर प्लेट। ऑप्शन सी हो जाएगा 36 का सी। अब आ जाइए 37 में देखिए, ये 37 है आपकी स्क्रीन पर। असर्शन में है, और डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन आर ऑल्सो कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स। डाइवर्जेंट प्लेट कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है, बिल्कुल सही है, क्योंकि प्लेट जब डाइवर्ट हो जाती है बीच में गैप हो जाता है, जब गैप हो जाता है तो नीचे से जो मैग्मा है वो ऊपर आ जाती है, तो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, क्या बन रही है, न्यू क्रस्ट की फॉर्मेशन होती है। तो ए एंड आर ये दोनों ही सही है, ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन ए हो जाएगा 37 का, ऑप्शन ए करेक्ट। 38 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट एविडेंटली फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑप्शन डी। 39 पर आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेरस मेटल। फेरस मेटल में हो जाएगा ऑप्शन ए आयरन। 40 में आइए, असर्शन एंड रीजन में, द डिस्टेंस बिटवीन द टू लैटिट्यूड रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। बिल्कुल सही है। रीजन क्या, लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू इक्वेटर। इक्वेटर के पैरेलल्स होते हैं सभी लैटिट्यूड। तो ए आपका सही हो जाएगा, ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए, 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज स्मॉलर देन इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया। इंडिया से कौन सा छोटा हो जाएगा, तो आपका अर्जेंटीना छोटा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, 42 क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए, 42 में क्या है, पैराग्राफ दिया गया था, पैराग्राफ की आपको स्टडी करनी है और आपको आंसर देने हैं। वैसे क्वेश्चन बहुत इजी थे, इससे आप नहीं भी पैराग्राफ पढ़ोगे तब भी आप इनके आंसर दे सकते हो। जैसे फर्स्ट 42 देखिए, विच इज़ द रेंज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। तो रेंज हो जाएगी, कितना वेरिएशन है, कितना अंतर आता है, डिफरेंस आता है 30 डिग्री का डिफरेंस आता है। और अगर आर्ट्स में पूछता है 2 आवर्स का डिफरेंस है। 43 द लैंड मास ऑफ इंडिया टू द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग जोन। वार्म टेम्परेट जोन में आएगा, इक्वेटर के ऊपर का आ जाएगा टेम्परेट जोन में, इक्वेटर के नीचे का एरिया आता है ट्रॉपिकल जोन में। तो किस जोन में हो गया, वार्म टेम्परेट जोन। 44 व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द डिफरेंस इन टाइम जोन इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो टाइम जोन में जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से है, तो ये लॉन्गिट्यूड्स की वजह से टाइम जोन होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन। ये 30 डिग्री का जो वेरिएशन है यही बताता है 2 आवर्स का डिफरेंस। 45 क्वेश्चन नंबर 45 द सन राइजेस मोस्टली लेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। किस राज्य में सबसे बाद में सूरज उगता है, तो देखिए जो वेस्ट की तरफ होगा वहाँ उगेगा, ईस्ट में जैसे अरुणाचल है वहाँ सबसे पहले उगता है, तो सबसे बाद में कहाँ पर उगेगा सूरज, गुजरात में, क्योंकि 30 डिग्री का डिफरेंस है, मतलब 2 आवर्स का। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन ए गुजरात। अगला क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए, ए रिलीफ विच डिवाइड्स 2 एरियाज ड्रेन्ड बाय द रिवर इज नोन एज। इसको बोलते हैं वाटर सेड, ए हो जाएगा वाटर सेड। 47 का देखिए, विच इज द फॉलोइंग रिवर बेसिन हैविंग द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया। गंगा हो जाएगा ऑप्शन ए। विच डैम इज बिल्ट ऑन द महानदी। महानदी पर कौन सा डैम है, ऑप्शन बी हीराकुड। महानदी पर है हीराकुड डैम है आपका। 48 फिर 48 के बाद आगे बढ़ते हैं 49 पर। 49 क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है, देखिए सेक्शन सी। सेक्शन बी था उसमें भी आपको 20 करने थे, अब ये सेक्शन सी है इसमें से आपको 10 करने हैं। द 2 हेड रिवर्स ऑफ द गंगा आर कन्फ्लुएंस एट, कहाँ पर मिलती हैं, देवप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा 2 मिलती हैं देवप्रयाग में। क्वेश्चन नंबर 50 विच रिवर हैज इट्स सोर्स आउटसाइड द इंडिया। ब्रह्मपुत्र का जो सोर्स है जहाँ से ओरिजिन होता है वो बाहर है, तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा ऑप्शन डी। 50 का हो जाएगा डी। अब आ जाइए 51 मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स फॉर्म्ड डैश पैटर्न। हिमालय की जो नदियां हैं वो कैसा पैटर्न बनाती हैं, डेंड्रेटिक पैटर्न बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 52 द कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ ओशनिक फ्लोर वाज गिवन बाय। ये कॉन्सेप्ट दिया था आपका
हैरी हेस ने दिया था। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। एक इन्होंने थियोरी दी थी सी फ्लोर स्प्रेडिंग, तो हैरी हेस ने दी थी। ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ केवल हेस लिखा हुआ है। 53, विच इज द लार्जेस्ट ओशनिक टेक्टोनिक प्लेट ऑन अर्थ। ओशनिक प्लेट पूछा है, तो देखिए आपकी एक हो जाएगी प्लेट पैसिफिक प्लेट, ऑप्शन बी 53 का ऑप्शन बी। 54 में आइए, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा इनसाइड अर्थ सरफेस। मैग्मा का क्या सोर्स है पृथ्वी के अंदर, एस्थोनोस्फीयर, ऑप्शन सी। 55 में देखिए, मोस्ट एक्सप्लोसिव वॉल्केनोज आर कॉल्ड कंपोजिट वॉल्केनोज, बी। 55 का बी। 56 में देखिए, हु गेव द नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दी है, इमैनुअल कांट ने दी है नेबुलर हाइपोथेसिस। अब आगे बढ़िए, 57, नहीं दिखा रहा है इसमें। 57 का मैं बता देता हूँ। 57 का आंसर हो जाएगा, ये आ गया, 57 आ गया। 57 ये है, इसमें मैप दिया हुआ है, मैप की आपको स्टडी करनी है। ये बीच में लाइन है वो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। और एक गल्फ पूछी हुई है, ये गल्फ है आपकी गल्फ ऑफ गैम्बिक, यानी खंबात की खाड़ी। और फिर इसमें पूछा है उत्तर प्रदेश हैज़ कॉमन बॉर्डर विद। चलिए क्वेश्चन से ही बता देते हैं। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले द नेम ऑफ द रिवर मार्क्ड बाई ए वन। वन पे जो आपकी रिवर है, ये जो वन लिखा है, ये रिवर कौन सी है, तो ये रिवर हो जाएगी आपकी कावेरी, यानी 57 का हो जाएगा सी। फिर है 58, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू स्टेट। किस राज्य से नहीं जाती है, बिहार से नहीं जाती है, बाकी सभी से जाती है। गुजरात से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन स्टेट से क्रॉस करते हुए जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो कहाँ से नहीं जाती है, बिहार से नहीं जाती है, ऑप्शन डी हो जाएगा 58 का डी। 59, द गल्फ, द नेम ऑफ गल्फ मार्क्ड बाई टू इज। ये जो दो में दे रखा है, टू लिखा हुआ है, एरो बना है, ये कौन सी गल्फ है, तो ये है गल्फ है आपकी गल्फ ऑफ कैम्बे, यानी खंबात की खाड़ी। तो ये देखिए आंसर आप, ये दे रखा है 59 का ए हो जाएगा गल्फ ऑफ कैम्बे, यानी खंबात की खाड़ी। 60 में आई है, उत्तर प्रदेश हैज़ कॉमन बॉर्डर विद। उत्तर प्रदेश किसके साथ बाउंड्री बनाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार और इसका आंसर देखिए कॉमन बॉर्डर विद उत्तर प्रदेश किस किस से बनाता है, तो एक तो बिहार है ही है, वेस्ट बंगाल इधर आ जाएगा, नहीं होगा ये, हरियाणा और राजस्थान। हरियाणा और आपका राजस्थान हो सकता है ना, हरियाणा राजस्थान हो जाएगा। और दूसरे में देखिए कर्नाटका, ये भी नहीं होगा, डी वाला भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 60 है उसका ऑप्शन ए नहीं है, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा एंड राजस्थान। ये थे सॉल्यूशन जो आपका आज पेपर हुआ ज्योग्राफी का, टर्म 1 एग्जामिनेशन क्लास 11। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, जय हिंद।